हेलो फ्रेंड, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। आज हम लोग खोरठा निबंध पढ़ेंगे जिनका रचनाकार है, रचवैया है, लेखक है, राइटर हैं डॉक्टर BN ओहदार। कौन है लेखक? डॉक्टर BN ओहदार। ठीक है, निबंध का। उसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा परिचय, डॉक्टर BN ओहदार का परिचय हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग फर्स्ट निबंध पढ़ेंगे, सौबटाई चले है। ठीक है, तो लेखक परिचय में जन्म का बात करें तो 2 सितंबर 1952 में इनका जन्म हुआ है। ग्राम कौन सा है? चेटर गांव है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस गोसा है, रामगढ़। पिता जो है श्री माधव ओहदार हैं। माता कौन है? रूपा देवी। शैक्षणिक योग्यता की यदि हम बात करें तो साइंस में स्नातक किए हैं। कब किए हैं? 1974 में। खोरठा भाषा में जो है स्नातक किए हैं 1986 में। कब? खोरठा भाषा से स्नातक किए 1986 में। हिंदी में स्नातक किए हैं 1994 में। 1994 में हिंदी में। PhD में खोरठा से किए हैं। ठीक है, PhD जो किए हैं खोरठा से किए हैं। शोध विषय जो है इनका खोरठा है, यानी कि विश्लेषणात्मक अध्ययन किए हुए हैं खोरठा से। टोटल निबंध कितना है? 12 निबंध है। तो हमको ये सारा पॉइंट इसमें याद रखना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट जो निबंध है इसमें सौबटाई चले है, यानी कि बताया गया है फर्स्ट निबंध में कि सब कुछ चलता है। झूठ हो, सच हो, डकैती हो, चोरी हो, जो भी हो, लाठी हो, पत्थर हो, सब कुछ चलता है। ठीक है, तो यही है जो निबंध का नाम है, वो है सौबटाई चले, यानी कि सब कुछ चलता है। हम भी चलते हैं, तुम भी चलते हो, वो भी चलता है, इस तरह से निबंध है। तो हम लोग एक जरा देख लेते हैं। जैसे करे करे का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। करे करे बोलते हैं हम लोग धीरे धीरे। रदबदाई के मतलब जल्दी जल्दी। मकीन का मतलब होता है लेकिन। की रकम का मतलब होता है किस प्रकार। आया दरकार का मतलब होता है वास्तविक ज़रूरत। ठीक है, यानी कि अभी इसका समाज में क्या ज़रूरत है। जोदी का मतलब होता है यदि। पक्खन का मतलब होता है पत्थर। और बेसी का मतलब होता है अधिक। और बखेड़ा का मतलब होता है समस्या। तो ये सारा चीज़ वर्ड हम लोग को देख लेना है। अब जब हम लोग पढ़ेंगे निबंध के बारे में तो पॉइंट को हम लोग को देखना है। पूरा हमको निबंध पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लैंग्वेज के साथ पढ़ने में, और शायद भूल भी जाए आप लोग, कन्फ्यूजन बहुत होगा। इसलिए क्या है कि कुछ कुछ जो पॉइंट वो चीज़ हमको याद रखना है। तो सबसे पहला चीज़ है कि सौबटाई चले में सजीव चलता है, निर्जीव चलता है, ईंटा चलता है, पक्खल चलता है, चोरी डकैती सब कुछ चलता है, सब कुछ जायज़ है। ठीक है, तो वही बात किया गया है कि इस निबंध में सौबटाई चले में बात किया गया है निर्जीव के बारे में। तो 100% चलता है, 100%। कब चलता है? हड़ताल में चलता है और प्रदर्शन के समय चलता है। निर्जीव क्या है? लाठी और ईंटा पत्थर। तो ये सब निर्जीव है लेकिन चलता है। ठीक है, हड़ताल के टाइम में, प्रदर्शन के टाइम में। लाठी कौन चलाता है? पुलिस, सिपाही लोग चलाता है लाठी। और ईंटा पत्थर कौन चलवाता है? तो वो प्रदर्शन करने वाले लोग। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। व्याकरण के अनुसार लाठी को स्त्रीलिंग माना गया है। व्याकरण के अनुसार लाठी को स्त्रीलिंग माना गया है। किस आधार पे? तो ध्वनि के आधार पे, यानी कि ध्वन्यात्मक के आधार पे। ठीक है, क्रिया के रूप में कर्ता के लिंग अनुसार काम करता है। ठीक है, यदि हम बात करें पृथ्वी अपने आप चलती है, ये चीज़ जो है पृथ्वी अपने आप चलती है, किसने कहा था? तो गैलीलियो ने कहा था, और इसको फांसी दे दिया गया। यानी गैलीलियो ने ये गलती कर बैठा कि पृथ्वी अपने आप चलती है, इसका वक्तव्य है, इन्होंने बोला था, जिसके चलते इसको फांसी दे दिया गया। दुनिया चलेमान है, यानी हम फर्स्ट में ही बताए थे, सजीव चल रहा है, निर्जीव चल रहा है, चोरी डकैती, तो दुनिया भी चल रहा है, पृथ्वी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। ठीक है, दुनिया चलेमान रहेगी जब तक चांद और सूरज रहेगा। दुनिया कब तक चलेगी? जब तक चांद और सूरज रहेगा। ठीक है, ककरो ककरो जो है कैंची जैसा जीभ चलता है। जीभ जो है कैसा चलता है? कैंची जैसा। आपको फर्स्ट में ही बताए थे कि जीभ भी चल रहा है, पैर भी चल रहा है, हाथ गोड़ सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो जीभ कैंची जैसा चल रहा है। हाथ गोड़ जो है चले चलावे से संबंधित है। पेट चलाने के लिए दुनिया का कारोबार चलता है। ठीक है, हमारे देश में
खाली पेट चलता है और इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, किसकी संख्या? खाली पेट वालों की संख्या जो है, खाली पेट जो चलता है उसका क्या है, जनसंख्या ज़्यादा है। तो ये चीज़ याद रखना है। हमारे देश में खाली पेट चलता है, झूठ सच रद बदाय के चलता है, झूठ और सच रद बदाय के चलता है। ठीक है, झूठ जो है 100% चलता है। आपको ये पूछा जा सकता है, यहाँ पे ध्यान रखना है। निर्जीव जो 100% चलता है। ठीक है, लेकिन कब? हड़ताल और प्रदर्शन के टाइम में लाठी और ईंटा पत्थर। लेकिन यहाँ पे झूठ जो है 100% चलता है। क्वेश्चन के अनुसार आपको कर लेना है। सच जो है काम चलाने भर चलता है, झूठ के ऑफिसों चलता है, आंख दिखाए के चलता है। ठीक है, झूठ से ही सरदार लोग का रोजी रोटी चलता है। झूठ जो है, झूठ से ऑफिस भी चलता है, आंख दिखाए के चलता है, ऐसा नहीं कि छुपा करके। और झूठ से ही सरदार लोग का यानी बड़े लोग का रोजी रोटी चलता है। हाकिम हुक्का हुकुम चल है, यानी कि हाकिम हुक्का का क्या चलता है? हुकुम चलता है। जिसका चलती चलता है वो ठाठ से अपना घर चलाता है। जिसका चलती चल रहा है वो अपना ठाठ से जो है घर चला रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि झूठ भी चल रहा है और वो कैसा चल रहा है? ऑफिस में चल रहा है। ठीक है, आंख दिखा के चल रहा है। सरदार लोग जो है झूठ बोल के ही रोजी रोटी चला रहा है। ठीक है, जिसका चलती चलता है वो ठाठ से अपना घर चला रहा है। आजकल एक चीज़ ज़्यादा चल रहा है, क्या? चोरी। चोरी जो है आजकल ज़्यादा चल रहा है इस निबंध के अनुसार। ठीक है, ठावे चोरी चलता है परीक्षा में, ठावे चोरी चलता है परीक्षा में। यदि ठावे नहीं चलता है तो कटियो कटियो चलता है, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा में जो पेपर चुट्टा टाइप से। बाहर बाहर ना सही पर भीतर भीतर जरूर चलता है। ठीक है, बाहर बाहर ना सही पर भीतर भीतर जरूर चलता है। लेकिन स्वस्थ परंपरा का एक निर्माण करना चाहिए और इसके लिए चोरी डकैती झूठ ये सब को ख़त्म करना पड़ेगा, है ना। बहुत बहुत बच्चों तक चले ऐसा स्वस्थ परंपरा का निर्माण करना चाहिए। तो ये था BN ओहदार साहब का निबंध और ये फर्स्ट निबंध था। सब टाइप चले हैं, यहाँ पे बताया गया है कि सब कुछ चल रहा है समाज में, तो उसी से है। तो चलिए आशा करते हैं आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि आपको क्लास पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यदि सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इसी तरह से छोटा छोटा जो क्लास है हम आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।